हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है उज्जैन में हमारा सेकंड डे और ये हैं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के भाई, जो कि हमें इनको पता चला ये उज्जैन के थोड़ा पास ही रहते हैं, उज्जैन से थोड़ा। तो इन्हें पता चला कि हम लोग उज्जैन आए हुए हैं, तो ये हमसे मिलने आ गए थे। और उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि तुम लोग अभी आज हमारा कहाँ का प्लान है। हमने कहा आज हमारा ओमकारेश्वर का प्लान है। तो उन्होंने बोला चलो मैं ही चलता हूँ तुम्हें लेकर। तो इससे हमें अच्छी कंपनी मिल गई और फिर जो वहाँ रहता है उसको ज़्यादा पता होता है, तो हमने कहा ठीक है चलो जो भी होगा हम देख लेंगे। तो चलिए ओमकारेश्वर के दर्शन करवाते हैं आपको। और गाइस हम लोग फाइनली ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं। ये ओमकारेश्वर की पार्किंग, 4 व्हीलर पार्किंग, और हम लोग उतर रहे हैं गाड़ी से। इसके बाद हमें मंदिर तक जाना है पैदल, क्योंकि पार्किंग पहले ही, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मंदिर वगैरह से पार्किंग बहुत पहले ही होती है। तो अभी हम लोग यहीं पर गाड़ी अपनी रखेंगे और यहाँ से जाएंगे हम पैदल। तो चलिए चलते हैं। क्या हो गया? ओए होए चल। तो फाइनली हम लोग ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं और ओमकारेश्वर में वाकई में बहुत रश था, बहुत। ये है मुख्य द्वार और बस यहाँ से हमने एंट्री की, तब तक तो ठीक था। उसके बाद आप देखिएगा बहुत रश था, बट दर्शन होने में भी बहुत देर है। महाकाल के दर्शन तो बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत मतलब बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ पर बहुत रश था, थोड़ी व्यवस्था भी थोड़ी ठीक नहीं थी, थोड़ी सी लापरवाही तो है। और स्पेशली वीआईपी दर्शन, माय गॉड, लोगों से पैसे लेकर इतनी रश कर दिया है वहाँ पर, इतना धक्कम धक्की चल रही है। और यहाँ पर मैं मम्मी को बता रही हूँ कि मम्मी ये बेलपत्र बोलकर हमें जो पागल बना रहे हैं, पर ये बेलपत्र नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना रश है इधर, देखिए कितनी भीड़। और ये हम लोग के दर्शन कर बस बाहर निकले ही हैं, बहुत मुश्किल से दर्शन हुए। और यहाँ हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। और अब हम लोग जा रहे हैं वोटिंग के लिए। क्या कर रहा है? और ये है नर्मदा नदी, जो ओमकारेश्वर जो मंदिर है वो नर्मदा नदी के किनारे से ही बना हुआ है। तो इसी के अंदर ही हम वोटिंग करते हैं। हम क्या सब लोग कर रहे थे, और ये वोटिंग वाले ने हमें काफ़ी अच्छे, मतलब प्राइस तो खैर है ही, और मतलब काफ़ी अच्छे, लेकिन जिस हिसाब से पैसे उस हिसाब से अच्छे हमें घुमाया पूरा। और फिर दूसरे किनारे पर इसने हमें छोड़ भी दिया, मतलब जो हमारी पार्किंग के पास था, गाड़ी की पार्किंग जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी उसी वाले किनारे पर इसने हमें छोड़ा। और ये ओमकारेश्वर के बगल से एक और मंदिर था, क्योंकि बोलते हैं कि शायद मंगलेश्वर करके कुछ मंदिर था। बोलते हैं कि अगर ओमकारेश्वर के दर्शन किए और यहाँ दर्शन नहीं किए तो ओमकारेश्वर के दर्शन करना बेकार है। तो इसीलिए हम लोग आ गए यहाँ पर भी दर्शन करें। ये देखो ममलेश्वर मंदिर है।
तो हम लोगों को ये बात नहीं पता थी, ये इन्हीं भैया हैं जो इन्होंने बताई थी कि यहाँ पर भी दर्शन करना ज़रूरी है। ये देखो हेकड़ी में चल रहे हैं नवाब। और फाइनली अब हम धूप में तपते तपाते पहुँच गए अपनी गाड़ी के पास। और अब हम निकल रहे हैं उज्जैन। उज्जैन में प्लान है हमारा, अगर हम राइट टाइम पहुँच जाते हैं, क्योंकि आज की हमारी है रिटर्न ट्रेन की टिकट, तो अगर हम राइट टाइम पहुँच जाते हैं तो हमारा प्लान है काल भैरव के दर्शन करने का। तो लेट्स सी, देखते हैं हो पाता है या नहीं। बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस हमारी किस्मत में था टचवुड, तो आज फाइनली हम लोग पहुँच ही गए काल भैरव। तो चलते चलते काल भैरव के भी दर्शन हो गए। बस भगवान की इच्छा थी हमारी, तो बस भगवान ने चाहा और हम पहुँच गए। तो चलिए चलते हैं काल भैरव। हमने ले लिया प्रसाद। ये यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा था। ये 108 दीपक में इन्होंने तेल डाला, बत्ती लगाई और देखो ऊपर जलाने के लिए चढ़ गई। तो फाइनली हम लोगों के दर्शन हो गए। अंदर कैमरा बंद करने के लिए बोल रहे थे, तो हमने अंदर के दर्शन आपको नहीं करा पाए। तो अंदर के हमारे दर्शन हो गए और हम लोग मंदिर के निकल आए हैं बाहर। और बाहर निकलने के बाद ये देखिए बाहर का नज़ारा है। बाहर निकलने के बाद हम थोड़े से फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद और इन भैया ने हमें छोड़ा स्टेशन के पास। और स्टेशन पहुंचते पहुंचते हमें हो गई थी रात और हमारे ट्रेन का भी टाइम होने ही वाला था। तो इन्होंने हमें स्टेशन के पास छोड़ा और वहाँ हमने एक छोटे से ढाबे में, ढाबा नहीं कह सकते, होटल ही कह सकते हैं। स्टेशन के पास बहुत सारे होटल्स थे और सही रेंज में था सब कुछ। तो हमने वहाँ पर खाया खाना, और खाना खाकर ये देखो हमने दो सब्ज़ी मंगाई, रोटी मंगाई, और खाना खाने के बाद हम लोग निकले स्टेशन। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उज्जैन के स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म पर। हमने अपनी अपनी जगह थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद हमारी आ गई थी ट्रेन। तो जब हम आगरा से गए थे तो ट्रेन हमारी लेट थी, और जब उज्जैन से आए थे तो ट्रेन टाइम से पहले ही आ गई थी। तो अच्छा था, वेट नहीं करना पड़ा। और हम बस ट्रेन में चढ़े और अपनी अपनी सीट पकड़ी। मैंने, मम्मी ने और रोहित भैया ने बिछाई अपनी अपनी चादर और की सोने की तैयारी। तो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। और ये देखिए सुबह हो चुकी है, हम पहुंचने जा रहे हैं धौलपुर। और क्योंकि हम जब महाकाल से लौटे थे तो हम आगरा नहीं आए थे, हम उतरे थे धौलपुर, क्योंकि मम्मी का कहना था थोड़े से काम था धौलपुर में, तो हम सब उतरे थे। और ये देखो ये है धौलपुर का स्टेशन, जो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। मेरी शादी को 8 साल होने जा रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा
कि मुझे धौलपुर से कभी स्टेशन से आना पड़े या कभी मैं धौलपुर गई हूँ स्टेशन, तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा था धौलपुर का स्टेशन। तो बस देखिए हमारे घर के आसपास ही हम हैं और ये है, बस जा रहे हैं, बस देखते दाखते कोई मिलने वाला तो नहीं है, हम मिल जाए। और ये देखिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, ये हमारा धौलपुर का घर। तो गाइज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ 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 बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।